हेलो एंड वेलकम। आज जो है लास्ट वीक मुझे मैसेज आ रहे थे कि सीनियर सिटीजन्स वीक चल रहा है यूएस में। मई जून में दे पुट द होल वीक फॉर सीनियर सिटीजन्स। वैसे सीनियर सिटीजन्स डे होता है अराउंड 17 अक्टूबर को, जो मुझे याद आ रहा है होता है। पर सीनियर सिटीजन वीक सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर वेरी सून दे विल स्टार्ट सीनियर वीक्स मंथ and senior citizens all the time, whole year it has to go on, and we need to इस स्टेज में हमको और ज्यादा अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में ख्याल रखने का रीजन होता है। बिकॉज एज यू ग्रो ओवर द टाइम मेटेरियलिस्टिक फाइनेंशियल अट्रैक्शंस कम होते जाते हैं और आदमी ढूंढता है खुशी। वो हमेशा ढूंढता है, बट इस एज में व्हेन अदर मोमेंट्री प्लेजर्स जो कम होते जाते हैं, तो उसकी एज में उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ चाहिए गुड हेल्थ, गुड फीलिंग, गुड साइको मैनेजमेंट, गुड सोसाइटी लिविंग एंड गुड सोशल सर्कल ऑफ बॉन्डिंग। तो उस पॉइंट्स पे आज आई जस्ट वांटेड टू कम आउट ऑन दोस पॉइंट्स की व्हाट प्रिकॉशंस, व्हाट कॉशंस, व्हाट important points senior citizens have to take care so as to live healthy, wealthy and more productive. In fact, senior citizens आज के स्टेज में retired नहीं होते, they are more productive and they should be more productive because of their and I mean say long experience over the time of the life. So they have seen the working style, they have seen the people, they have seen the society, they have seen wars, peace, lot of things. तो experience जो उनका होता है उसकी वजह से उनको रिटायरमेंट का कोई रीजन नहीं बनता। दे हैव टू बी मोर एक्टिव, बट दैट रिटायर्ड एक्टिव लाइफ विच दे विल लीड इज मोर देन ए यंग एज हेल्दी लाइफ। यंग एज की जो लाइफ होती है, तो वो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट ए नंबर एंड वेलनेस इज ए चॉइस। एवरी सीनियर सिटीजन उसको एक चॉइस चाहिए खुशहाल लाइफ के लिए। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं 5, 6, 8, 10 पॉइंट्स देता जाऊंगा हर चीज के, तो वो नोट करने चाहिए। वंस वी आर एंटरिंग टू मिडिल एज, टू दी एल्डरली एज और सीनियर सिटीजन्स बनते जा रहे हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड यू रिड्यूस? कुछ चीजें जो हमें कम करनी है एज वी एज, वो कौन सी चीजें? तो नंबर 1 इज सॉल्ट। आप नमक कम करिए क्योंकि एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नंबर 2 इज शुगर। एज के साथ चांसेस ऑफ डायबिटीज आर मच मोर, तो आप शुगर भी कम कर दीजिए। जो खाते थे पहले उससे धीरे धीरे ओवर द टाइम सॉल्ट को भी कम किया, नमक को भी कम किया। और वही करना है आपको व्हाइट फ्लोर। आपने खूब रोटियां तोड़ी हैं, पराठे तोड़े हैं व्हाइट फ्लोर के, तो उसको भी आप अगर 2 लेते तो 1 कर दीजिए, 1 लेते तो आधा कर दीजिए, और आधा लेते तो और कम कर दीजिए। कर सके तो छोटे पराठे बना लिए। तो व्हाइट फ्लोर कम करिए। नंबर 4 डेयरी प्रोडक्ट्स कम कर दीजिए। आपने खूब एग्स खाए होंगे, चीज, बटर, घी, मिठाइयाँ जो डेयरी से मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी बजाय मैं आज उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, बट वो आपको आज मैं बता रहा हूँ कि क्या आपको रिड्यूस करना है, तो वो भी आप कम कर दीजिए। प्रोसेस्ड फूड, कई तरह के प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उस पर एक अलग पूरा चैप्टर लूंगा कि प्रोसेस्ड फूड से क्या नुकसान है, क्या फायदे, क्यों खाते हैं, क्यों नहीं खाने चाहिए और क्या होते हैं वो। और नंबर 6 पॉइंट है आर्गुमेंट्स कम कर दीजिए। बात बात पे आर्गुमेंट करना, चाहे पॉलिटिकल रीजन हो, फाइनेंशियल रीजन हो, दुकानदार से, रिक्शा वाले से, बस वाले से, टैक्सी वाले से, छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट्स का कोई रीजन नहीं होना चाहिए ऐसे में, क्योंकि दैट विल टेक अवे द अदर बेटर चार्म्स ऑफ द लाइफ विच यू आर लुकिंग एट दिस स्टेज। तो कोई आर्गुमेंट्स नहीं करना। नंबर 7 अननेसेसरी डिस्प्यूट्स कम करिए, चाहे वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हों, चाहे फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हों, चाहे वो सोशल डिस्प्यूट्स हों, उसको अवॉइड करिए, खत्म करिए, फिनिश करिए। देखिए आप खुश रहेंगे, बहुत हेल्दी रहेंगे। तो ये तो रिड्यूस करने वाली बात हुई। तो खाएं क्या, क्या करें, क्या ज्यादा करें? व्हाट शुड यू ईट मोर? तो उसमें वेजिटेबल्स खूब खाइए, 3, 4, 5 सर्विंग रोज वेजिटेबल्स की रखिए। हर तरह के ग्रीन, रेड जो भी वेजिटेबल मिले उनको चाहे रॉ खाइए, चाहे बना के खाइए, ज्यादा खाइए।
लेंटिल्स, दालें ज़्यादा खाइए, प्रोटीन्स मिलती हैं, आपकी प्रोटीन्स जो है वेस्ट आउट होने लगती हैं, ओवर द एज कम हो जाती हैं, पतले लगने लगते हैं, हड्डियां दिखने लगती हैं। तो आप लेंटिल्स, सप्लीमेंट्री लेंटिल सिस्टम को यूज़ करें कि हर तरह की काली, लाल, पीली तूर दाल खाने की कोशिश करिए, उसमें हर तरह की प्रोटीन मिलेगी। वो मीट मटन क्या देगा जो दालों से आपको प्रोटीन्स मिलेंगी। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स जो खाइए, वो गरीबों की फ्रूट होती है, एक पीनट और आलमंड्स, ये मिक्स करके फ्रूट्स खाइए, उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, हार्ट को मजबूत करेंगे। ड्राई फ्रूट्स की इंपॉर्टेंस मैं अलग से भी डिस्कस करूंगा। और कोशिश करिए कि ग्रीन, रेड, हरे भरे फ्रूट्स, रंग बिरंगे फ्रूट्स 3-4 सर्विंग रोज रखिए। आपको ब्लड प्रेशर होगा कि ब्लड प्रेशर दवा के बराबर ही काम करेगा, आपका हार्ट प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा, डायबिटीज है एंड मैनेज करेगा। तो ये चीजें आपको इंक्रीज करनी है। और क्या चीजें, थर्ड पॉइंट मैं लूंगा, आज बहुत डिटेल में और नहीं जाऊंगा, फिर किसी दिन और एलिब्रेट करूंगा कि थर्ड पॉइंट कौन सी चीजें आपको, ट्राई टू फॉरगेट दीज थिंग्स, ट्राई टू फॉरगेट योर एज। यार 65 के हो गए, 70 के हो गए, 50, कुछ नहीं, एज इज जस्ट ए नंबर एज आई मेंशन इनिशियली, उसको भूल जाए। जन्मदिन मनाना तो मना रहे, लेकिन उस दिन एज मत अपनी याद करें। बर्थडे विशेष आइए, आती रहे, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, खुशी खुशी आंसर करें, लेकिन एज पे मत जाएं, एज को भुला दें, ये मेमोरी से निकाल दें। इस मामले में आपकी मेमोरी खराब हो जाए तो ज्यादा आनी चाहिए। तो डोंट थिंक अबाउट योर एज, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट। अच्छी चीजें याद रखिए, मेमोरीज में कोई बुराई नहीं, लेकिन पास्ट की कटु चीजें अवॉइड करिए, फॉरगेट करिए। फॉरगेट योर कंप्लेंट्स कि इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट, ये सब कुछ मत करिए। एंड ट्राई टू बी वेरी वेरी गुड विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड वेर एवर यू गेट बॉन्डिंग। चाहे आपकी एनिमल लाइफ में इंटरेस्ट हो, फॉरेस्ट लाइफ में इंटरेस्ट हो, ग्रीनरी में इंटरेस्ट हो, माउंटेन्स में इंटरेस्ट हो, सब में अपनी बॉन्डिंग बढ़ाइए। अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने बेटर हाफ के साथ, अपने बच्चों के साथ जितनी आप सोशलाइजेशन की फीलिंग लाएंगे, बॉन्डिंग की फीलिंग लाएंगे, वो आपको अकेलापन जो कि इस पॉइंट, इस इंदराज ऑफ जिंदगी में बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ने के होते हैं, वो उसको जितना कम रखेंगे। लुक एवरी डे फॉर ए न्यू फ्रेंडली मीटिंग। हमसे फ्रेंड के साथ एक नई मीटिंग रखिए, रोज से मिलिए, रोज कोशिश करिए फोन से बात करने की, ऐसे अपने बच्चों से बात करिए, भाई बहनों से बात करिए। और ये सब चीजें नोट जो मैंने कराई हैं, 1-2-3 चीजें कोशिश करिए। आई एम श्योर कल से आपको फीलिंग आ जाएगी कि आप कितने खुश हैं, कितने हेल्दी हैं, जो कि आपको हमेशा रहना है हेल्दी टिल यू आर इन दिस वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग, लिव हेल्दी। थैंक यू।